बहुत अच्छी बात है, होमवर्क करके आए हो सारे के सारे, वेरी गुड। हम लोग आज अगले आधे घंटे में डिस्कस करेंगे बॉडी के प्लेन्स, जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है एनाटॉमी को समझने के लिए, और कैविटीज कौन कौन सी हैं और कौन सी कैविटी में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। कल हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कशन किया था, आज उसको थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। बॉडी को स्टडी करने के लिए हम जो पोजीशन यूज करते हैं उसको बोलते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन। ये पोजीशन में जो जिसको स्टडी कर रहे हो बिल्कुल सीधा खड़ा होते हैं, आंखें बिल्कुल सामने देख रही होती है, आपके पाम सामने फेस कर रहे होते हैं, पैर बिल्कुल सीधे होते हैं। दिस इज एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन में हम बॉडी को कुछ अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और उसको डिवाइड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं प्लेन। क्या वो यूज करते हैं? फिर से बोलो, प्लेन्स मैथमेटिक्स का टर्म है। प्लेन मतलब सपाट, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। तो ये एक पेपर का पीस है, एकदम पतला सा, एकदम चपटा, एकदम सीधा, ये एक प्लेन है। क्या है ये? इधर ये क्या है? प्लेन, ठीक है। अब इसको हम बॉडी के अंदर ऐसे अगर सीधा सीधा ले जाएंगे तो बॉडी को बीच से ऐसे काट देंगे, ठीक। तो ये आगे से पीछे तक ऐसे प्लेन चला गया। ये बॉडी को दो हिस्सों में काटेगा, लेफ्ट और राइट, ओके। अब इसी प्लेन को अगर हम अपने साइड से आर पार निकाल दें ऐसे करके, तो ये बॉडी को दो हिस्सों में काटेगा, फ्रंट और बैक। इसी प्लेन को अगर हम ऐसा सीधा सीधा लगा के बॉडी के आर पार निकाल दें तो ये दो हिस्सों में काटेगा, ऊपर और नीचे, ठीक। डॉक्टर राहुल ने अपनी बॉडी तुम लोगों की स्टडी के लिए डोनेट कर दी है, तो अच्छे से पढ़ लो, ठीक। पहला प्लेन जो बॉडी को बीच से काटता है और इसको लेफ्ट और राइट में डिवाइड करता है, इसको बोलते हैं मीडियल या सेजाइटल। क्या बोलते हैं? बोलो सारे लोग, फिर से बोलो, फिर से बोलो, ठीक। मीडियल प्लेन या सेजाइटल प्लेन। इतनी बात समझ में आ रही है? अगर हम साइड से इसको इंसर्ट करेंगे, जैसे हम इधर खड़े थे और साइड से अगर हम इंसर्ट कर रहे थे, उस प्लेन को क्या बोलते हैं? कोरोनल। क्या बोलते हैं? कोरोनल। फिर से बोलो, कोरोनल, ठीक। अगर हम सीधे सीधे इसको पार कर देंगे और ऊपर और नीचे में बॉडी को डिवाइड कर देंगे, जैसे कि ये ऐसे, इस प्लेन को क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स, ओके। इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं। कोरोनल प्लेन का दूसरा नाम है फ्रंटल प्लेन। क्या? फ्रंटल प्लेन, ओके। ट्रांसवर्स का दूसरा नाम है हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्या नाम है? हॉरिजॉन्टल। एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है। वर्टिकल मतलब ऊपर नीचे, हॉरिजॉन्टल मतलब आगे पीछे, ठीक है। तो ये प्लेन हो गया ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल, ठीक। मीडियल प्लेन हो गया या सेजाइटल, और जो साइड वाला हो गया कोरोनल या फ्रंटल, ठीक। ये बहुत लॉजिकल नेम्स है। मीडियल मतलब बीच से डिवाइड करता है, मीडियन, मीडियन मतलब मिडिल, बीच में आता है, मीडियल प्लेन हो गया। ट्रांसवर्स ऐसे है तो ट्रांसवर्स है, ऐसे है तो हॉरिजॉन्टल है। फ्रंटल, ये वाला प्लेन हमें फ्रंट और बैक में डिवाइड करना था, ये फ्रंट है और ये बैक है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया? फ्रंटल प्लेन। दूसरा नाम क्या हो गया? कोरोनल। कोरोनल अगर नाम याद नहीं रहता तो इसका सीधा सा रेफरेंस ले लो हार्ट से। हार्ट को जो आर्टरी ब्लड सप्लाई करती रही, क्या नाम है उसका? कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। अब ये जो मीडियल प्लेन है, ये बॉडी को बीच से डिवाइड कर रहा है, क्या ये हार्ट से होकर गुजरेगा? नहीं, हार्ट पूरा का पूरा लेफ्ट में निकल जाएगा, ठीक। ये जो बीच का प्लेन है, ये हमारे डायाफ्राम से गुजरता है और थोरैसिक और एब्डोमिनल कैविटी को अलग करता है। तो क्या ये हार्ट को कट करेगा? नहीं। लेकिन अगर हम साइड से कोरोनल प्लेन को पार करेंगे तो ये हार्ट को बीच से काट देगा, ठीक। तो ये इकलौता प्लेन है जो हार्ट से होकर गुजरता है। हार्ट की आर्टरी का नाम है कोरोनरी आर्टरी, इसका नाम क्या हो गया? कोरोनल। इतनी बात समझ में आ गई? गुड। मीडियल प्लेन लेफ्ट और राइट बनाता है, कोरोनल प्लेन एंटीरियर और पोस्टीरियर बनाता है। क्लियर है? ठीक। ट्रांसवर्स प्लेन क्या बनाता है? सुपीरियर और इंफीरियर, ठीक।
इतनी बातें समझ में आती है? ओके। एक चीज कल और बताई थी, मीडियल और लेटरल बताया था। मीडियल और लेटरल बताया था। अब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मीडियल मतलब मीडियल प्लेन के पास जो होगा वो मीडियल है, और इससे दूर जो जाएगा वो लेटरल है। और अच्छे से याद रखने के लिए, एक चूहे और एक खरगोश में दौड़ हो गई, पहले कौन पहुंच जाएगा? मीडियल के पास। ठीक, मान लो चूहा पहले पहुंच गया तो वो मीडियल के पास पहुंच गया, और खरगोश लेट हो गया, पहले नहीं पहुंच पाया, वो लेट हो गया। तो मीडियल के पास जो पहुंच गया वो मीडियल, और जो लेट हो गया वो लेटरल। ठीक है, अब ये हमारे मीडियल पार्ट है, इसके पास में हमारा क्या है? चेस्ट, हाथ क्या है? ये लेटरल है और ये मीडियल। इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ओके, पक्का। एक एग्जांपल दिया था कल, ये एक्सिला है और ये हार्ट है। इन दोनों में से मीडियल कौन सा है? हार्ट। लेटरल कौन सा है? एक्सिला। ठीक है। नाउ दूसरा टर्म होता है प्रॉक्सिमल और डिस्टल। क्या होता है? प्रॉक्सिमल और डिस्टल। प्रॉक्सिमल और डिस्टल का सीधा सा मतलब, डिस्टल मतलब डिस्टेंस, जो दूर है वो डिस्टल हो गया, और जो पास है वो प्रॉक्सिमल है। इसका मीडियल प्लेन से कोई लेना देना नहीं होता। ये आपस में कंपैरिजन किया जाता है कि बॉडी का ये ट्रंक है और ये एक्सट्रीमिटीज है। दोनों हाथ और पैर को हम बोलते हैं एक्सट्रीमिटीज, और बीच के पार्ट को बोलते हैं ट्रंक। जो ट्रंक के पास आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्रॉक्सिमल। जो ट्रंक से दूर चला जाएगा वो क्या हो जाएगा? डिस्टल। समझ में आती है बात? इतनी बार क्लियर है? चलो, अगर क्लियर है तो मुझे ये बताओ, डिस्टल, अच्छा अभी मैंने लेटरल मीडियल नहीं बताया, मीडियल और लेटरल नहीं बताया, बता तो दिया, मीडियल लेटरल भी बता दिया। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, एक एक्सरे की रिपोर्ट में लिखा हुआ है हेयर लाइन फ्रैक्चर इन डिस्टल लैटरल रेडियस राइट साइड। कहां पर फ्रैक्चर होगा? नोट डाउन कर लो, पूरा लाइन नोट करो। हेयर लाइन फ्रैक्चर इन डिस्टल लेटरल राइट रेडियस। ये डॉक्टर दानिश के कहा, सॉरी डॉक्टर राहुल के कहां पर फ्रैक्चर है? चलो उंगलियां भी अच्छे से बना देते हैं। ये हमारे हाथ हो गए, चलो ठीक है। उसके बाद ये अंगूठा हो गया, ये उंगलियां हो गई, ये अंगूठा हो गया और ये उंगलियां हो गई। कहां पर फ्रैक्चर है बॉडी में? बताओ। रेडियस के लेटरल। इधर आके बता दो, कोई भी एक लोग आ जाओ, बता दो इस पॉइंट पे फ्रैक्चर। आ जाओ, जो बताएगा 10 रुपए और दे। आज मैंने पुरानी अलमारी साफ करी तो उसमें 200 रुपए निकले 10-10 के। चलो, कौन बताएगा? अरे अब तो बताओ, सारी चीजें तो बता दी। लेटरल कौन सा है, डिस्टल कौन सा है, मीडियल कौन सा है, रेडियस बोन कौन सी है? अच्छा रेडियस बोन नहीं बताइए क्या? आ जाओ। अरे हाँ भाई, तेरी बॉडी, तेरे को तो पता होगा किस जगह पे फ्रैक्चर है एग्जैक्टली? राइट हैंड के डिस्टल पार्ट ऑफ द। बहुत बढ़िया, ताली बजा सब लोग। क्या बात है। ये कौन सा हाथ है? राइट। क्लियर? ये राइट हैंड है। रेडियस बोन कहाँ होती है? ऊपर कि नीचे? अरे ऊपर का हाथ कि नीचे का हाथ? ठीक है, रेडियस बोन, एक बोन यहाँ होती है, एक बोन यहाँ होती है। ठीक है, रेडियस बोन ये होती है। ठीक, रेडियस के डिस्टल पार्ट में, डिस्टल मतलब दूर की तरफ, और लेटरल पार्ट में मतलब बाहर की तरफ क्या है? एक हेयर लाइन फ्रैक्चर है। समझ में आ रही बात? अभी समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? पक्का? तुम लोग ना दानिश सर को थैंक यू, सॉरी राहुल सर को थैंक यू है, तुम्हारा ही नाम आता है यार मेरे दिमाग में, पता नहीं क्यों। चलो शाबाश, तुम्हारे पैर ज्यादा लंबे हो गए, कैविटी कम हो गई है, कोई बात नहीं, चलता है। अंडरस्टूड है सब।
ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, अब हम नाम कैसे देते हैं हर जगह को, ये चीज अंडरस्टूड हो गया। ठीक है, अब सपोज चलो दूसरा एग्जांपल ये कंफ्यूज हो गए, नहीं तो जब बोन्स पढ़ाएंगे तब दूसरा एग्जांपल। इतना क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं? ठीक है, कुछ नाम नोट कर लो, कॉपी पेन तो है, नोट कर लो। एक नाम हमको पता है एंटीरियर और एक नाम हमको पता है पोस्टीरियर। ठीक, एंटीरियर को हम लोग बोलते हैं वेंट्रल और पोस्टीरियर को बोलते हैं डॉर्सल। ओके, ठीक। देन हमारे दो नाम आते हैं सुपीरियर और इंफीरियर। सुपीरियर को बोलते हैं क्रेनियल, क्या बोलते हैं? और इंफीरियर को बोलते हैं काउडल, CAUDAL, काउडल। फिर हमारे पार्ट्स आते हैं लेटरल और मीडियल। लेटरल और मीडियल के नाम बहुत आसान। लेटरल मतलब एक्सटर्नल, मीडियल मतलब इंटरनल। जो बाहर है वो लेटरल है, जो अंदर है वो मीडियल। ठीक, देन हमारे दो चीज बच गए थे, डिस्टल और प्रॉक्सिमल। डिस्टल और प्रॉक्सिमल भी बहुत आसान है। डिस्टल मतलब जो फार, जो दूर है वो डिस्टल है, जो पास है वो मीडियल, जो सॉरी प्रॉक्सिमल। ठीक, ये नाम समझ में आ गए? इसमें कोई डाउट है? नहीं? कुछ एग्जांपल्स बता दो। लंग्स और इंटेस्टाइन्स में से सुपीरियर कौन सा हो? सोच रहे हो कहा? नहीं, तुम्हारा इंटेस्टाइन ऊपर, लंग्स नीचे? नहीं। चलो, फेमोरल और ह्यूमरस में से सुपीरियर कौन सा है? ह्यूमरस। ठीक है, फेमोरल और टिबिया में से इंफीरियर कौन सा है? टिबिया। ओके, समझ में आ रही बात? ठीक है, स्टर्नम और स्कैपुला में से एंटीरियर कौन सा है? अब पहले तो स्टर्नम और स्कैपुला याद हो। स्टर्नम और स्कैपुला में से एंटीरियर, स्कैपुला एंटीरियर है। स्टर्नम एंटीरियर है, स्टर्नम। ठीक है, अच्छा जब मैंने स्टर्नम और एंटीरियर बोल दिया तो स्टर्नम से आगे तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, तो स्टर्नम ही एंटीरियर होगा, दूसरे के नाम से मतलब नहीं। ओके, क्लियर है? आपकी फिंगर्स और ह्यूमरस में से डिस्टल कौन सा? फिंगर्स और ह्यूमरस में से डिस्टल कौन सा है? डिस्टल मतलब दूर। तो दूर कौन सा है? फिंगर्स है कि ह्यूमरस है? भाई किसकी फिंगर यहाँ लगी है? फिर भी तुम ये बताओ तो ह्यूमरस और पैर की उंगलियों में से दूर कौन सा है? बताओ तुम लोग। दूर तो फिर भी फिंगर ही होंगी। ठीक, आसान आसान क्वेश्चन पूछे, बिल्कुल आसान आसान, नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन पेपर में नहीं आते। चलो, मतलब मसला ये है कि तुम लोगों को जो ये टर्मिनोलॉजीज है ये समझ में आ गई। ओके, तुम्हारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो वेंट्रल एरिया में होती है कि डॉर्सल एरिया में? क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट हमारे बॉडी के कुछ मूवमेंट्स होते हैं। मूवमेंट कैसे होंगे? हम हाथ ऐसे फोल्ड करेंगे, हाथ को बाहर फैलाएंगे, हाथ को अंदर बाहर ऐसे फोल्ड कर सकते हैं, पैरों को ऐसे उठा सकते हैं आगे पीछे, जैसे पैर है ऐसे उठा सकते हैं, ऐसे उठा सकते हैं, पैरों को ऊपर नीचे फोल्ड कर सकते हैं, है ना? ये जितने मूवमेंट्स हैं इन सारे मूवमेंट्स के कुछ कुछ नाम। ठीक है, ये नाम कौन कौन से हैं पहले तो लिख लो, फिर उसके बाद हम लोग बताएंगे। पहला होता है एडडक्शन, दूसरा होता है एबडक्शन। एडडक्शन और एबडक्शन। ठीक, बहुत ही सिंपल है। ये तुम्हारी बॉडी का
बीच का हिस्सा है, इसके पास आ रहे हो तो एडक्शन, इससे दूर जा रहे हो तो एबडक्शन। ठीक है, याद रखने का तरीका, एडिक्शन, एडिक्शन मतलब लत लग जाना। जब आपको किसी चीज की लत लग जाती है तो आप उसके पास भागते हो। ठीक है, तो अगर आपको लत लग गई है तो आप हमेशा उसके पास जाओगे, तो एडिक्शन हो जाएगा। तो एडक्शन मतलब पास आना। दूसरा अपने आप याद रखो, ये हाथ को हम ऐसे उठा रहे हैं तो ये एडक्शन है कि एबडक्शन? एबडक्शन। ठीक, इस हाथ को पास ला रहे हैं तो एडक्शन। समझ में आती है बात? ओके, ये तो बहुत ही इजी था। नेक्स्ट देखते हैं, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, इसको याद रखने के लिए एक्सटेंशन को पकड़ो। एक्सटेंशन का मतलब बढ़ा देना। ठीक है, अगर आप हाथ को ऐसे फोल्ड कर रहे तो ये क्या है? फ्लेक्शन है। अगर हम हाथ को बाहर की तरफ फोल्ड कर रहे हैं तो क्या है? एक्सटेंशन। ओके, ये पैर है, इसको हम ऐसे फोल्ड कर रहे हैं तो ये क्या है? फ्लेक्शन। इसको बाहर फोल्ड कर रहे हैं तो एक्सटेंशन। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं इसमें? चलो नेक्स्ट, सरकमडक्शन, और इसके दो पार्ट है, मीडियल एंड लैटरल रोटेशन। सरकमडक्शन को याद रखने के लिए सर, CIR मतलब सर्कल। जब आप किसी चीज को गोल आकार में घुमाओगे तो सर्कुलर मोशन करेगी और वो सरकमडक्शन का एक पार्ट होगा। गोल आकार में किसको घुमाओगे? ये हमारा हाथ है, ऐसे रहता है, इसको हम ऐसे घुमा सकते हैं कि नहीं? ऐसे घुमा सकते हैं। आगे का हिस्सा पीछे, पीछे का हिस्सा आगे, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। तो ये कौन सा मूवमेंट है? ये सरकमडक्शन। अब अगर हम इसे अंदर से बाहर को घुमा रहे हैं तो ये कौन सा होगा? किस तरफ जा रहे हो, मीडियल की लैटरल? लैटरल। तो ये लैटरल रोटेशन है। और अगर अंदर की तरफ मूव कर रहे हो तो मीडियल रोटेशन। मीडियल प्लेन था, मीडियल और लैटरल था, मीडिया की तरफ मोड़ कर रहे हो तो मीडियल रोटेशन, बाहर कर रहे हो तो लैटरल रोटेशन। क्लियर है? समझ में आ रही बात? इसी तरह आपके जो पैर का पंजा है, अगर आप उसको अंदर की तरफ मोड़ लो तो क्या होगा? और अगर बाहर मोड़ लो तो ओके। इतनी बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट वी हैव सुपाइनेशन एंड प्रोनेशन। ये बहुत इजी है, ये सिर्फ आपके हाथों के लिए होता है। सुपाइनेशन एंड प्रोनेशन डिफिकल्ट लग रहा है? नहीं सर, समझ नहीं आ रहा। मेरी राइटिंग खराब है, थैंक यू। सुपाइनेशन बना सुपाइन पोजीशन से, प्रोनेशन बना प्रोन पोजीशन से। अगर आपके हाथ सामने को फेस कर रहे हैं और आप लेटे होगे तो ये कौन सी पोजीशन हो जाएगी? सुपाइन। तो हाथ फ्रंट है तो सुपाइनेशन, हाथ बैक है तो प्रोन। ये सिर्फ हाथों के लिए होता है और कहीं के लिए नहीं होता, इसलिए इसको जनरली यूज नहीं करते, इसको हम ज्यादा यूज नहीं करते। ठीक, हमने हाथों के बारे में तो बहुत पढ़ लिया, अब आ जाओ पैरों के बारे में। पैरों को हम अपने पंजे को ऊपर और नीचे ऐसे उठा सकते हैं कि नहीं? उठा सकते हैं। इनके दो मूवमेंट के नाम होते हैं, पहला होता है डॉर्सी फ्लेक्शन और दूसरा होता है प्लैंटर फ्लेक्शन। जब हम अपने पैर के पंजे को ऊपर उठाते हैं तो वो होता है डॉर्सी फ्लेक्शन, और जब उसको नीचे ले जाते हैं तो वो होता है प्लैंटर फ्लेक्शन। समझ में आ रही बात? यस और नो? ठीक है, ओके, क्लियर। आखिरी दो पार्ट्स है तुम्हारे, इनवर्जन और ईवर्जन। पैर के ही पंजे को अगर हम ऐसे मूव करें अंदर की तरफ, एक तो हम ऐसे सीधा सीधा अंदर मोड़ सकते हैं, एक हम अंदर की तरफ ऊपर को उठा के मोड़ सकते हैं। तो अगर हम अंदर ऊपर को उठा के मोड़ रहे हैं तो वो इनवर्जन है, और अगर बाहर की तरफ ऐसे मोड़ रहे हैं तो ईवर्जन है। सिंपल, ये पैर रखा है, ठीक है, ऐसे कर लिया ये, और ऐसे कर लिया तो ओके। ये ऊपर किया तो क्या था? डॉर्सी फ्लेक्शन। नीचे किया तो
प्लांटर फ्लेक्शन। ठीक, ये बॉडी के मूवमेंट समझ में आ गए। ठीक, ये तुम लोगों को जरूरी होंगे जब हम लोग ऑर्थोपेडिक के केसेस को डिस्कस करें, जब हम मसल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे कि बॉडी का मूवमेंट एक तरफ हो रहा है दूसरी तरफ नहीं हो, तब ये चीजों का रोल आए। इसमें किसी को डाउट है? नहीं? ये कौन है? तुम लोग एनाटॉमी सीखने से तो इसको जरूर पहचान लोगे। चलो नेक्स्ट टॉपिक हमारा बॉडी की कैविटीज। सबसे पहली बात तो ये समझो कैविटी होता क्या। कैविटी का मतलब गड्ढा। गड्ढा मतलब स्पेस। स्पेस मतलब अंतरिक्ष नहीं, जगह। जहां कहीं भी शरीर के अंदर ओपन जगह होगी उसको बोलेंगे। दांतों में कैविटी हो जाती है, उसमें क्या हो जाते हैं? गड्ढे हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं कैविटी। शरीर में बहुत सारी कैविटीज होती हैं, उन कैविटीज के अंदर कुछ कुछ भरा हुआ होता है। कुछ कुछ मतलब बॉडी के पार्ट्स। ठीक है, हमारी बॉडी की पूरी कैविटीज दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक डोर्सल दूसरा वेंट्रल। कौन कौन सी? डोर्सल और वेंट्रल। फिर से बोलो। डोर्सल और वेंट्रल। शाबाश। डोर्सल कैविटी के दो पार्ट्स हैं, क्रेनियल कैविटी और स्पाइनल कैविटी। ठीक, डॉक्टर साहब आपका क्रेनियल और स्पाइन जरा अलग कर रहे हो। ये कुछ ऐसा दिमाग जैसा होता है, हो सकता है किसी किसी के पास हो किसी के पास ना हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा होता है ब्रेन। ब्रेन का होता है क्रेनियल कैविटी में। हमारा स्कल है, हेड है, स्कल, इतना तो सबके पास होता है। उसके अंदर खाली जगह होती है, उस खाली जगह में किसी किसी के दिमाग होता है और किसी किसी के भूसा होता है, किसी के गोबर भी होता है। तुम में से कितनों को बोला गया तुम्हारे अंदर भूसा भरा है? मेरे को बोला गया गोबर भरा मेरे अंदर। मैं स्मेल तो नहीं आ रही, कैसे भरा पता नहीं। तो ये हमारा ब्रेन हो गया और ये इसी से जुड़ा हुआ हो गया हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ये हमारा क्या किसमें आ जाता है? डोर्सल कैविटी में। डोर्सल हमने बोला था पीछे का हिस्सा डोर्सल होता है, हमारा जो पोस्टीरियर होता है उसको बोलते हैं डोर्सल। ठीक है, तो ये पूरा पीछे के हिस्से से जुड़ा है स्पाइन, इस वजह से हम इसको डोर्सल कैविटी बोलते हैं। ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, क्रेनियल कैविटी और स्पाइनल। ठीक, डोर्सल पार्ट खत्म, फ्रंट पे आ जाओ। एंटीरियर पार्ट वेंट्रल कैविटीज। वेंट्रल कैविटीज ये तो चला गया ना, इसको हटा दो। हाथ पैर में कोई कैविटी होती नहीं है, क्यों? हड्डी है, मसल्स है, बीच में जगह है। अगर जगह होगी तो वो डिफॉर्मिटी होगी। ठीक है, इसको नहीं हटाएंगे। देन हमारी कैविटीज कौन सी बची? थोरैसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, पेल्विक कैविटी। ठीक, जो चेस्ट का पार्ट है वो थोरैसिक कैविटी, जो पेट का पार्ट है वो एब्डोमिनल कैविटी, और जो हिप का पार्ट है वो पेल्विक कैविटी। ओके, पेल्विक कैविटी में हमारे यूरिनरी ऑर्गन्स होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी में बहुत ढेर सारे ऑर्गन्स होते हैं, और थोरैसिक कैविटी में 3 तरह की अलग अलग चीजें होती हैं जिनको हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक, थोरैसिक कैविटी बहुत बड़ी होती है। थोरैसिक कैविटी में हमारा ट्रैकिया आता है, उसके बाद ब्रांचेस आती हैं, फिर लंग्स आते हैं, हार्ट आता है। कितनी चीजें आ गई? This is trachea. These are lungs, and this is heart. Okay? ये जो थोरैसिक कैविटी है ये 3 पार्ट में, 3 नहीं 4 पार्ट में बटी होती है। एक हम बोलते हैं प्लूरल कैविटी। क्या बोलते हैं? प्लूरल कैविटी। प्लूरा मतलब लंग्स। जहां वर्ड प्लूरा लग गया उसका सीधा रेफरेंस है लंग्स। ठीक है, कार्डियक, ठीक, बीच की जो जगह, ये तो लंग्स हो गए, ये प्लूरल कैविटी हो गई, ये हार्ट हो गया, कार्डियक कैविटी हो गई। इसके बीच का जो एरिया होता है इसको बोलते हैं मीडियास्टिनम। क्या बोलते हैं? मीडियास्टिनम 4 पार्ट में डिवाइड है, सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर। ठीक है, तो जो सुपीरियर मीडियास्टिनम है वहां क्या होता है हमारा? ट्रैकिया। जो इंफीरियर मीडियास्टिनम है वहां क्या होता है? ठीक है, सो देयर इज नो कार्डियक कैविटी, देयर इज मीडियास्टिनम जिसके अंदर हम कार्डियक कैविटी को ले लेते हैं।
इतनी बात समझ में आती है। और इसके जस्ट नीचे होता है डायाफ्राम जो इसको और एब्डोमिनल कैविटी को डिवाइड करता है। एब्डोमिनल कैविटी में क्या क्या होगा? स्टमक, इंटेस्टाइन्स, स्प्लीन, लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास, एनस। सॉरी एनस नहीं होगा, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास। ठीक है, ये आपके सारे के सारे किसमें होंगे? एब्डोमिनल कैविटी में। अगर हमें गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करना है तो सर इंसिजन कौन सी कैविटी में लगाना होगा? अगर हमें लिवर ट्रांसप्लांट करना है तो? अगर इंटेस्टाइनल परफोरेशन का ऑपरेशन करना है तो? अगर हमें अपेंडिक्स निकालना है तो? अगर ओपन हार्ट सर्जरी करनी है तो? बोलो थोरेसिक कैविटी, शाबाश। ठीक है, अगर लंग्स का ऑपरेशन करना है तो? ओके, क्लियर है इतनी चीज? ठीक। देन आता है हमारा पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी में जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं। फीमेल में यूट्रस, मेल में या वो यूरिनरी ब्लैडर, ये सारे हमारे पेल्विक कैविटी में होते हैं। इतनी बात क्लियर है, समझ में आती है? इसमें कोई डाउट? इसके अलावा बॉडी में कहीं कोई कैविटी नहीं होती। बहुत सारे जो ड्रग ट्रैफिकिंग के केस हुए, मतलब एक जगह से ड्रग को दूसरी जगह ले जाना, इलीगल काम करना, उसके लिए डेड बॉडीज का इस्तेमाल हुआ है और उसमें कैविटीज में भरे हुए थे ड्रग्स और लेकर गए एक जगह से दूसरी जगह। ओके, तो ऑर्गन्स निकाल के ड्रग भर के ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। सोच समझ के बॉडी डोनेट करना। पता लगे तुम जीते जी तो अच्छे रहे, मरने के बाद गैर कानूनी काम कर रहे हो। कैविटीज क्लियर है? समझ में आ रही सबको? कोई डाउट तो नहीं है? अब हम लोग डिस्कशन करेंगे हमारे बॉडी के रीजन, कौन से एरिया को कौन सा रीजन बोलते हैं। सपोज चेस्ट के एरिया को क्या बोलेंगे? चेस्ट के एरिया को क्या बोलेंगे? थोरेसिक रीजन। ओके, पेट के एरिया को एब्डोमिनल रीजन। इसी तरह से बॉडी के हर जगह के अलग अलग नाम है और हर जगह के अलग अलग रीजन है, इसको समझना है आपको। ठीक, कोई सो तो नहीं रहा? किसी को नींद तो नहीं आ रही? गुड, स्टार्ट करेंगे हेड टू टो। ठीक है, हेड हमारा यहां से लेके ऊपर तक का हिस्सा। ये क्या है? क्या है ये? फोरहेड। और ये क्या है? स्कल। ठीक है, ये हेड है पूरा। हेड हमारा कई पार्ट्स में डिवाइडेड है, फ्रंट, बैक, टेम्पोरल, हेड। ठीक है, तो ये जो सर का पूरा हिस्सा होगा इसको बोलते हैं सिफेलिक रीजन। क्या बोलते हैं? एक बार फिर डॉक्टर साहब, ये जो सर का पार्ट है इसको क्या बोलेंगे? सिफेलिक रीजन। अब ये सर का पार्ट भी हमारा अलग अलग चीजों में डिवाइड है ना, तो जो फोरहेड का पार्ट है इसको बोलते हैं फ्रंटल रीजन। क्या बोलते हैं? यहाँ पे ब्रेन का फ्रंटल लोब होता है तो इसको बोलते हैं फ्रंटल रीजन। पीछे आ जाओ, बैक ऑक्सीपिटल रीजन। क्या बोलेंगे इसको? यहाँ पे ऑक्सीपिट होता है तो वो ऑक्सीपिटल रीजन। साइड टेम्पोरल रीजन। ठीक है, ये टेम्पोरल रीजन है। जब कुछ भूल जाते हो, याद नहीं आता तो यहीं पे डालते हो ना जोर, टेम्पररी मेमोरी। ये टेम्पोरल रीजन है। इतनी बात क्लियर है? ठीक, देन आ जाते हैं आंखों पे। डॉक्टर साहब ने बहुत बड़ी खतरनाक कोई यार डरा रही है, ऐसे सुंदर वाली आंखें ये स्पाइडर में बना है। आंखों का जो रीजन होता है इसको बोलते हैं ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। ठीक, नाक के आसपास का जो रीजन होगा उसको इसमें मास्क कौन सा लगाते हो ऑक्सीजन देने के लिए? नेजल। नेजल मास्क क्यों बोलते हैं? क्योंकि नाक में लगता है वो सीधे। ठीक है, इनकी नाक भी होगी, चलेगा, कोई बात नहीं। नाक का जो रीजन हो गया उसको क्या बोलेंगे? नेजल। मुंह का रीजन क्या होगा? ओरल। क्या बोलेंगे? ठीक है, आओ क्या कर रहे हो मेरे साथ? छी छी, शर्म नहीं आ रही तुम लोगों को? मेरे सामने मेरी साथ ये कर रहे हो तुम लोग। ठीक है, मुंह के रीजन को क्या बोलेंगे? कितनी बार समझ में आ गई? अब बचा क्या हमारे? चीक, जिसके किसी किसी खींचने का बड़ा मन करता है, उसको बोलते हैं बक्कल। क्या बोलते हैं? बेल्ट वाला नहीं, चीक वाला। ओके,
इसके अंदर का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं बक्कल म्यूकोजा। म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, अंदर एरिया होता है, इसलिए बोलते हैं बक्कल म्यूकोजा। ओरल कैंसर होता है ना, वो बक्कल म्यूकोजा में होता है, इसको बोलते हैं बक्कल म्यूकोजल कैंसर। और उसमें ये पूरा हिस्सा काट के निकाल दिया जाता है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। देन ये भी तो बचा है, ये क्या है? कान। कान का रीजन क्या कहलाता है? OTIC, ऑटिक। क्या बोलते हैं इसको? जहां कहीं भी ऑटिक वर्ड लिखा हो समझ लेना उसका रेफरेंस किससे है? हमारे कान से, ईयर से। ठीक है। ओटाइटिस मीडिया सुना है? ओटाइटिस मीडिया क्या होता है? कान के मिडल लेयर में इंफेक्शन हो जाता है। ओटाइटिस कहां से आया? ऑटिस से। ओके, इतनी चीज समझ में आती है। हेड का पूरा पार्ट समझ में आ गया, आगे पीछे दाहिने बाएं सब जगह, कोई पार्ट बचा नहीं है इसमें। ठीक। देन बचा क्या? हमारी सुंदर सी सुराही जैसी लंबी लंबी गर्दन। क्या बची? अच्छा हुआ तुमने सुंदर सी सुराही जैसी नहीं बोला, तुमने सिर्फ गर्दन बोला। इसको बोलते हैं सर्वाइकल रीजन। क्या बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? सर्वाइकल स्पाइन। C1 से C7 सर्वाइकल स्पाइन जो होती है वो इस एरिया में होती है, तो गर्दन के पूरे एरिया को क्या बोलेंगे? सर्वाइकल रीजन। ओके, कोई डाउट इसमें? इसके बाद आते हैं हमारे मजबूत कंधे, जिसपे हमें जिम्मेदारियां दी जाती हैं। शोल्डर के रीजन को बोलते हैं एक्रोमियल। क्या बोलते हैं? एक्रोमियल। ACROMIAL। इसको याद ही करना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं। तो ये एक्रोमियल रीजन हो गया शोल्डर का। स्कैपुला प्लेक्सस और एक्रोमियल प्लेक्सस। यस, कंफ्यूज हो जाएंगे बेचारे, छोड़ दो। पता नहीं कौन से संस्कृत बोलने लगे तुम अचानक से बीच में। चलो, एक्रोमियल समझ में आ गया? अरे हाँ या ना? अब शोल्डर के पीछे यहाँ से हमारी जाती है स्पाइन। क्या जाती है? स्पाइन। तो उसको क्या बोलेंगे? स्पाइनर। हाँ, स्पाइनर नहीं बोलते, वर्टिब्रल बोलते हैं। वर्टिब्रल कॉलम सुना है? तो ये वर्टिब्रा हो जाती है यहाँ पे, तो ये वर्टिब्रल कॉलम पीछे साइड में। ठीक। देन ये सामने का हिस्सा कौन सा है? चेस्ट। फ्रंट से इसको क्या बोलते हैं? थोरैसिक। तो ये कौन सा रीजन है? थोरैसिक। इसके पीछे का रीजन कौन सा हो जाएगा? पीठ का रीजन, इसको बोलते हैं डोर्सल। क्या बोलते हैं? तो एक तरफ हो जाएगा थोरैसिक और एक तरफ हो जाएगा डोर्सल। शाबाश। चलो, अब जो चेस्ट की मसल्स होती हैं, जो हम लोग बाइसेप्स बनाते हैं, ट्राइसेप्स बनाते हैं, चेस्ट करते हैं, तो जो चेस्ट की मसल वाला रीजन होता है ना, एंटीरियर पार्ट हमारा थोरैसिक का, इसको बोलते हैं मेमोरी रीजन। क्या बोलते हैं? मेमोरी नहीं, मेमोरी, MAMMORY, मेमोरी रीजन। मेमोरी ग्लैंड सुना है? मिल्क डक्ट, मेमोरी ग्लैंड्स, इसलिए इस एरिया को बोलते हैं मेमोरी रीजन। ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं? आगे बढ़े? ठीक है। इसके नीचे क्या आ गया? एब्डोमेन। तो ये कौन सा एरिया होगा? एब्डोमिनल रीजन। हाथ के नीचे क्या होता है? एक्सिला। ਉਹਨੂੰ ਮੇਲ ਚ ਪੈਕਟੋਰਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਪੈਕਟੋਰਲ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਪੈਕਟੋਰਲ ਰੀਜਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? पेक्टोरल रीजन। रीजन हाँ। कैन बी सेट, कह सकते हो, बट जो यूजुअली टर्म यूज होता है मेमोरी ही यूज होता है। एब्डोमेन के बाद ये साइड वाला हिस्सा कौन सा हो गया? एक्सिलरी रीजन। कोई डाउट है? एक्सिला में लगा दो थर्मामीटर, इतना तो श्योर है। ठीक है। एक्सिलरी रीजन के बाद हमारा हो गया अपर आर्म और फोर आर्म। अपर आर्म में कौन सी बोन होती है? ओके। ब्रेकियल प्लेक्सस सुना है किसी ने? ब्रेकियल आर्टरी सुना है? उससे नाम दिया गया ब्रेकियल रीजन। यहां से लेकर यहां तक का जो रीजन है इसको बोलते हैं ब्रेकियल रीजन। ठीक है। जब कभी हाथ की सर्जरी होती है तो जनरल एनेस्थीसिया नहीं देते, हम ब्रेकियल प्लेक्सस देते हैं, ब्रेकियल ब्लॉक। यहाँ पे जो आपके ब्रेकियल नर्व्स आ रही है ना उसको ब्लॉक कर देते, तो इस एरिया को बोलते हैं ब्रेकियल। ब्रेकियल के बाद बचा ये हमारा एल्बो। एल्बो में ये क्या होता है? नहीं, ह्यूमर नहीं, ये बीच का हिस्सा। निकोबाइटल। क्यूबाइटल, इस एरिया को बोलते हैं क्यूबाइटल रीजन।
एल्बो के रीजन को बोलेंगे क्या? क्यूबाइटल। क्यूबाइटल रीजन। ठीक है, क्यूबाइटल के बाद सर क्यों ना सी 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 CUBITAL क्यूबाइटल, CUBITAL क्यूबाइटल। ठीक है, क्यूबाइटल के दो पार्ट्स होते हैं, एक फ्रंट और एक बैक। तो फ्रंट वाले को क्या बोले? एंटी क्यूबिक, ANTE, एंटी क्यूबिक। ठीक है, बैक को तो एल्बो बोलते हैं, और यहाँ पे कोई बड़ा रीजन है नहीं, एक छोटी सी नोक है, तो इस रीजन नहीं बोलते। ठीक है, देन ये जो एब्डोमेन है, इसके पीछे हमारी क्या होती है? लंबर स्पाइन, LS स्पाइन होती है। ठीक है, तो इस एरिया को क्या बोलते हैं? लंबर रीजन। लंबर रीजन, LUMBAR, लंबर रीजन लिख लो जिसको लिखना। ठीक है, जो कॉपी लेके नहीं बैठो ना, देखते तुम्हारी याददाश्त कितनी अच्छी है। अभी खत्म नहीं हुए रीजन, अभी और भी हैं, थोड़े से, ज्यादा नहीं बचे हैं। आधी बॉडी तो हमने इनकी उड़ाई थी, आधी बची है। चलो इसको भी निपटा लेते हैं। एब्डोमिनल कैविटी जो है कई हिस्सों में डिवाइडेड होती है। ठीक है, यहाँ पर एक अम्बिलाइकस होता है जिसको नाभि बोलते हैं, उसके आसपास का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं अम्बिलाइकल रीजन। क्या बोलते हैं? अम्बिलाइकल हर्निया सुना है? उसको एब्डोमिनल हर्निया नहीं बोलते, उसको अम्बिलाइकल हर्निया बोलते हैं, क्योंकि अम्बिलाइकस के पास होती है। ठीक है, नेक्स्ट, हाथ का हिस्सा ब्रेकियल, जहां पर ब्रेकियल वो ब्रेकियल और अल्नर जो रेडियल आर्टरी है तुम्हारी, ब्रेकियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी, तो ये ब्रेकियल रीजन होता है, ये अल्नर रीजन होता है। ये कल बताया था, अगर इधर का ऑपरेशन करना है तो यहाँ पे कट लगाएंगे, इधर का ऑपरेशन करना है तो यहाँ पे। तो ये ब्रेकियल रीजन और ये अल्नर रीजन। ओके, इतने रीजन्स को एक साथ समझो। पहले हाथ खत्म करते हैं, ब्रेकियल अल्नर हो गया था। इसके बाद यहाँ पर आता है हमारा कार्पल, यहाँ पे कार्पल बोन्स होती हैं, तो इसको हम बोलेंगे कार्पल। और इसके सामने अगर इसको पलट दोगे तो ये क्या हो जाता है हमारा? पाम, इसको बोलेंगे पामर रीजन। ओके, उसके बाद हमारी फिंगर्स हो जाती हैं, उसमें बोन कौन सी होती है? फेलेंजिस, तो ये फेलेंजियल रीजन हो जाता है। इसको डिजिटल रीजन भी बोलते हैं। डिजिटल क्यों बोलते हैं? क्योंकि डिजिटल वर्ड हमेशा कंप्यूटर से होता है, और कंप्यूटर चलाने के लिए कीबोर्ड चलाना पड़ता है। किससे चलाते हो? फिंगर्स। ठीक है, तो ये फेलेंजियल या डिजिटल रीजन हो गया। ये तुम्हारा हाथ और इतना हिस्सा अंबर खत्म हो गया। लंबर स्पाइन बताया था, लंबर रीजन, उसके नीचे क्या होता है? सैक्रल, उसके जस्ट नीचे सैक्रल रीजन हो जाएगा। सैक्रल खत्म, लंबर खत्म। ये बैक का हिस्सा हो गया। फ्रंट पे आ जाओ, इंगुइनल रीजन, जहां पर हमारा प्यूबिक होता है ना, प्यूबिक रीजन, वहीं पर इंगुइनल रीजन होता है। इंगुइनल हर्निया सुना है? ठीक है, उसमें क्या होता है? टेस्टिस में इंटेस्टाइन डाइव कर जाती है, वो इंगुइनल हर्निया होता है, तो वो इंगुइनल रीजन होता है। बैक पे आ जाओ, जो हमारी बटक्स की मसल्स होती है उसको क्या बोलते हैं? ग्लूटियल मसल्स। उस रीजन को क्या बोलेंगे? ग्लूटियल रीजन। ओके, यस और नो? ठीक है, इसमें कोई डाउट है? इतना क्लियर हो गया? चलो, इसके ऊपर का हिस्सा हमने खत्म कर दिया। अब हम नीचे के हिस्से पे आते हैं। यहाँ पे बोन कौन सी है? ये बोन कौन सी है? फीमर। ये रीजन कौन सा हो गया? फिमोरल रीजन। फिमोरल पल्स लेते हो, फिमोरल एबीजी निकालते हो, फिमोरल सैंपल निकालते हो, इसका नाम फिमोरल हो गया। ओके, देन क्या आ गया हमारा? घुटना, जहां दिमाग होता है बहुत से लोगों का। ठीक है, इसको यहाँ पर हमारे जो रीजन होता है इसको क्या बोलते हैं? पटेला। फ्रंट पे पटेला बोन है तो बोलेंगे पटेलर रीजन, और पीछे पॉप्लिटियल आर्टरी होती है, यहाँ पे पॉप्लिटियल पल्स लेते हैं, इसको बोलते हैं पॉप्लिटियल रीजन। ठीक, नीचे आ जाओ। ये जो नीचे का हिस्सा है जहां पर टिबिया बोन होती है उसको बोलते हैं क्रूरल। क्रूरल, CRURAL, क्रूरल रीजन। ठीक, जैसे हाथ में अलग अलग बोन्स थी, टार्सल, मेटाटार्सल, कार्पल वगैरह, पैरों में भी होती हैं। क्या क्या होती है? टार्सल होती है, टार्सल होती है, मेटाटार्सल होती है। तो जो आपका एंकल रीजन होता है, एंकल,
इस एरिया को बोलते हैं टार्सल रीजन। ठीक है, टार्सल नाम कहाँ से आया ये समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं इसमें? ओके, टार्सल के बाद आ जाओ फुट। ये जो पैर है इसको फुट, इसका नाम होता है पेडल, PEDAL, पेडल, पेडल रीजन। साइकिल पर पेडल चलाते हो, कैसे चलाते हो? फुट से ही चलाते हो ना। तो ये हो गया रीजन कौन सा? पेडल रीजन। देन अगेन फैलेंजेस पैरों में भी होती है, तो वो भी डिजिटल या फैलेंजियल रीजन हो गया। देन आपका एक टो होता है, सबके टो है ना, पैर का अंगूठा। ये जो एरिया होता है इसका एक अलग नाम है, इसका नाम है हेलॉक्स, HALLOX, हेलॉक्स रीजन। ठीक, अब बचा क्या आपके हील, जो लड़कियां अलग से इस एरिया पे कुछ ज्यादा टॉर्चर करती है, इतना लंबा पहन के, पता नहीं क्यों। हील के रीजन को हम बोलते हैं CALCAENAL, कैल्सिनल। हील के एरिया को बोलते हैं कैल्सिनल रीजन। ये नाम क्यों दिया गया? यहाँ पे कैल्सिनल बोन होती है, फ्रैक्चर होता है इस बोन में। मैं नहीं कह रहा हील पहनने से होता है, लेकिन होता है। ठीक, एक रीजन आपका खाली बचा पेरिनियल रीजन, जो हम सब जानते हैं कहाँ पर होता है। कहाँ होता है? जेनिटल ऑर्गन्स और एनएस के बीच का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं पेरिनियल रीजन। ये आपके बॉडी के रीजन्स खत्म होते हैं। ठीक, डाउट का तो सवाल ही नहीं उठता, टाइम ज्यादा हो रहा है, होगा तो भी नहीं पूछोगे, है ना? तो डाउट वाला मसला नहीं है। अगर इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, लेकिन ये सारे रीजन्स ना आप लोगों को याद होने चाहिए, क्योंकि जब हम डिजीज कंडीशन पढ़ेंगे ना, मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग, तो हम रीजन के हिसाब से ही उसके इफेक्ट्स पढ़ेंगे। समझ में आ रही बात है ना? तो आपको रीजन मालूम होना चाहिए कहाँ पर क्या है। देन जब हम सर्जरी डिस्कस करेंगे कभी भी, तो हम सर्जरी में आपको ये रीजन दिखाएंगे, इस रीजन में यहाँ पर ये होता है, और जो हमने पार्ट दिए ना एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, ये हम देखेंगे कि वो कहाँ पर होता है। फॉर एग्जाम्पल पैनक्रियास, पैनक्रियास कहाँ होता है? पैनक्रियास स्टमक के नीचे होता है, बिल्कुल बीच से राइट साइड में होता है। लिवर के नीचे होता है, जो आपकी डियोडेनम होता है उसके कर्म में बीच में फंसा हुआ होता है। तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगी? क्या होगी उसकी? इंफीरियर टू स्टमक, ठीक है, राइट मीडियल रीजन। ऐसे करके हमें उसके रीजन को डिफाइन करना है, तब हम समझेंगे कि जब हम सर्जरी करते हैं तो एग्जैक्ट हमारा टारगेट कहाँ हो। इसमें कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं, जैसे अपेंडिक्स में अगर पेन होगा तो कौन से पॉइंट में पेन होता है? अपेंडिक्स में कहाँ इंगुइनल पेन? MC बर्नीस पॉइंट सुना है? जब अपेंडिक्स का पेन होता है तो MC बर्नीस पॉइंट पे पेन होता है। वो कहाँ होता है MC बर्नीस पॉइंट? वो MC बर्नी के था, है ना? हमारे तो नहीं होगा कि हमारे भी होगा, वो सबके होता है। MC बर्नी ने उसको ढूंढा था तो अपने नाम पे रख दिया। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंस है रीजन्स का और आपके प्लेन्स का। कैसे हम डिवाइड करते हैं, कैसे बॉडी को स्टडी करते हैं, ये बेसिक्स से, बिल्कुल बेसिक्स। ये बेसिक्स खाली समझाने में तुम्हें 5 बज गए। सोचो पूरी ह्यूमन बॉडी पढ़ाने में कितना टाइम लगेगा। आपको रेगुलर होना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, तब आप इसको कंटिन्यू सीख पाओगे, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, तब आप बिंदास बोलोगे कि जो हम ये हेपेरिन लगाते हैं वो किडनी से आउट होता है, और अगर किडनी का मेल फंक्शन है तो हेपेरिन आउट नहीं होगा, इसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग के चांसेस बन जाएंगे। तो अगर CRF के पेशेंट को इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है तो आप बता दोगे ये हेपेरिन की वजह से हो रही है। क्यों? क्योंकि रीनल फेलियर है, हेपेरिन आउट नहीं हो रहा। ये सारी चीजें समझना पड़ेगा। ठीक है, ओके, चलो आज काफी टॉर्चर हो गया तुम लोगों का, देखते हैं कल कितना झेलोगे।